थैंक यू। ठीक है भाई, तो अगर आपको इस फॉर्म में, अगर मान लीजिए लेमडा इस फॉर्म में आ गया, सॉरी वाई नहीं कहिए, लेमडा कहिए, यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और वहां से आपने लेमडा की वैल्यू ये लेकर आया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अगर इस टाइप का कोई लेमडा आपके पास आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से सीधे कीजिएगा। अगर आपके पास लेमडा इस तरह का है, लेमडा इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x इंटू a टाइम्स ऑफ कॉस बीटा x प्लस b टाइम्स ऑफ साइन बीटा x। ठीक है भाई, इस तरह से भी काम आप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x, a cos 2x प्लस b sin 2x, इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है भाई। क्या दिया हुआ है? इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हो, सॉरी, एक इस तरह का कोई कर्व दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x, a टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस b टाइम्स ऑफ sin 2x। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो इसके लिए आप लेमडा पहले लिखोगे भाई। लेमडा जो है, यहां वाला जो पार्ट था वो रियल वाला पार्ट था, तो अल्फा जो है वो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा के फॉर्म में रहा होगा। सो इसका जो डिफरेंशियल, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दैट शुड बी लेमडा स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम ले लीजिए, दोनों, यानी कि एक प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा। लिख देते हैं हम 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू लेमडा, इंटू लेमडा। हाँ भाई, कर्व देखो, दो ही तरह का तो क्वेश्चन मिलेगा इसमें। कर्व दिया रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो कर्व मिलेगा। तो किस तरह से प्रोसेस तो हमने सिखा दिया भाई कि कर्व दिया रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और उस डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि जितना कांस्टेंट रहेगा उतने टाइम्स डेरिवेटिव करके, और उस इक्वेशन के हेल्प से उसके जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे उसको एलिमिनेट करना रहेगा। ठीक है, तो हमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है तो भाई हम एलिमिनेट करने जाएंगे नहीं, हम इस तरह के कुछ ट्रिक्स सीख लेंगे और उसी के हेल्प से क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर ये मिल गया कि प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। सो आपका जो आंसर है वो लेमडा स्क्वायर माइनस 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 6 लेमडा, माइनस 6 लेमडा, और यहां पर 3 और प्लस 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा ना भाई, 13 इक्वल्स टू 0। यानी कि गलत आंसर है संचित। हाँ अब सही है। तो यानी कि आपका जो आंसर है इस तरह से लिख दोगे, y डबल डैश माइनस 6y डैश, लेमडा को रिप्लेस कर देना है। अगर लेमडा अवेलेबल है तो y डैश, लेमडा स्क्वायर अवेलेबल है तो y डबल डैश, और कुछ नहीं अवेलेबल है, कांस्टेंट है, तो वहां पे y ऑपरेट कर देंगे, प्लस 13y इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए कितना आसानी से, अगर आप एलिमिनेट करने जाओगे तो कम से कम ये एक पेज का होगा, ये लिख कर ले लो। ठीक है, आप घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन में ए और बी को एलिमिनेट करना, एक पेज से नीचे का सॉल्यूशन नहीं जाएगा ये। ठीक है भाई, तो हमने आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है इस मेथड से कम कर दिया है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो टाइम नहीं लगाना है, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इसको क्लियर कर लेना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है भाई, क्लियर है क्या ये? आगे बढ़े। हाँ, फॉर्म तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 फॉर्म पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग 7 फॉर्म पढ़ेंगे।
नहीं, tan में ऑपरेट इसको कन्वर्ट नहीं करेगा भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके साइन और कॉस के होते हैं, ये भी ध्यान रहना चाहिए। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके रेंज में होगा भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको यहां भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है और मास्टर्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपके रेंज का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वही आपको दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रहे। तो ये जो हमने इसको इजी बनाया है, ये जो हमने इजी बनाया है, ये विद द हेल्प ऑफ ये जो ग्रेजुएशन वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के हेल्प से, मैंने कोई अपना जादू नहीं लगाया भाई। ये जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो पढ़ने उसी के हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिक कर लिए जिससे इजी बनाया जा सकता था, और जितना आप जानते हैं, जितना आप जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग बस मैंने इसको इजी बना दिया है और कुछ नहीं किया है। चलिए, तो एक और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिएगा। अब यहाँ पे ये सब काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें आप ऑर्डर और डिग्री दोनों आप साथ में बताएंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स माइनस सी, बट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड, क्या फाइंड आउट कीजिए, ऑर्डर एंड डिग्री। तब तक एज आपका आईआईटी का क्राइटेरिया फिनिश हो जाएगा भाई। आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में जो आप बीटेक करोगे वो ग्रेजुएट डिग्री ही होती है। तो ग्रेजुएट डिग्री का मतलब ये नहीं कि बीए वगैरह ही हमेशा होता है। ग्रेजुएट का मतलब कहीं से भी आपने बीटेक कर लिया या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी आपने, ये सब ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, ठीक है भाई। तो आईआईटी दे सकता है ये सब, फिर क्राइटेरिया ही खत्म हो जाएगा। एमएससी फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, मास्टर्स हो, फिर ये बैचलर डिग्री होता है। ग्रेजुएशन जो होता है बैचलर डिग्री होता है, एमएससी मास्टर्स डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एमटेक करना पड़ेगा। अगर किसी ने टेक्निकल डिग्री से किया तो उसको एमटेक करना पड़ेगा मास्टर्स के लिए। चलो रितु, आज आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या रितु? या सीक्वेंस वाइज है, बीएससी और फिर एमएससी, ऑर्डर्ड पेयर है ये सब, ठीक है भाई। आप एमएससी करके तब बीएससी नहीं कर सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, संचित रिप्लाई नहीं करता है तो सो जाता है क्या? वेल डन, गुड। नहीं, संचित ने आंसर भी कमेंट कर दिया। तुम बताओ प्रतीक, अभी तक आंसर नहीं दिए। तुम पैराग्राफ ही लिखते रहो। क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी। सभी ने कर लिया क्या? कुंदन, अभिनव, रितु, साक्षी? ये भाई उस मेथड से नहीं बनेगा, उसमें दो ही तरह के मेथड थे। हाँ, कुछ ऐसा ही बनेगा। इसमें एक सिंपल सा बात है भाई कि डी 2 टाइम्स ऑफ वाई, वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो सी के बराबर होगी। अब सी को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर, पहले सी को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सी की वैल्यू हमने यहां पे एलिमिनेट कर लिया, 2y वाई डैश माइनस यहाँ पे 2y वाई डैश का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y वाई डैश माइनस 4y स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। आप चाहें तो y को कॉमन निकाल के खत्म कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2y डैश माइनस
4y y डैश का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा भाई। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और इसमें जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, देखिए भाई कांस्टेंट तो एक ही थे, कांस्टेंट तो एक ही है, तो ऑर्डर जो होगा 1 होगा। और डिग्री जो है, ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो डिग्री इज 2, डिग्री विल बी 2। क्लियर है क्या सभी को? सर क्लियर है? एक्स भी तो होगा सर 2 इंटू एक्स इंटू वाई डैश। क्या? सर जो आखिरी अच्छा जो हाँ, इक्वेशन लिखे हैं सर उसमें। या सी एक्स यस एक्स, तो सर एक्स यहाँ इधर। पर भी आ जाएगा और ये। सर वाई स्क्वायर होगा ना। वाई स्क्वायर कैसे? वाई तो हमने कॉमन निकाल लिया ना सबसे। हाँ ये सर कॉमन निकाले काट दिया तो यस। y इक्वल्स टू 2y डैश एक्स माइनस 4y y डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो भाई इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी सॉल्यूशन आपको करना नहीं होता है, आपको दिया रहेगा कि क्या मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसके अगेंस्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, तो कहेगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, यहां से डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव टर्म फाइंड आउट करके उसमें रख देना है, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये पहला टाइप का एस्पेक्ट था। दूसरा टाइप का आप जहां पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, तो अभी हम तक वहां के लिए मेथड नहीं पढ़े थे, अब पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए, पहला हम लोग बिना मेथड पढ़े कि भाई कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं बाई सर मतलब बिना मेथड के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिना मेथड के ही, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो पहला पार्ट होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए भाई कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए पहले कुछ देख लीजिए कि किस किस टाइप का फॉर्म होगा, तो कैसे हम सोचेंगे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। सबसे पहला कि अगर आपको डी ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, यानी कि एक्स प्लस वाई का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वो होगा dx प्लस dy। एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होगा, dx प्लस dy। उसी तरह d ऑफ x माइनस वाई का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा वो होगा dx माइनस dy। तीसरा d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो dx हो जाएगा प्लस 2y dy। हाँ भाई ये चैप्टर बहुत इजी है, बस प्रोसेस का काम है, इसमें कुछ कुछ प्रोसेस हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। चौथा ये है कि d ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यू इंटू वी मेथड लगाएंगे। देखिए x को लीव किया, y का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dy प्लस y को लीव किया और x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dx हो जाएगा। ठीक है भाई। पांचवा d ऑफ x बाई वाई, एक्स बाई वाई बोलते हैं नीचे वाला फंक्शन बाहर, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला बाहर यानी y बाहर, x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dx माइनस ऊपर वाला बाहर यानी कि x बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला क्या है y है तो उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए।
समझ में क्या ये मतलब एक तरह का फॉर्म है कि आपने u इंटू भी पढ़ते हैं तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में इसको बस लिख रहे हैं कि d ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx प्लस dy होगा। उसी तरह इन सब का 6 नंबर ले लेते हैं, d ऑफ x बाई वाई लिखे हैं, अगर y बाई x होता तो यहां से एक बात समझने वाली है भाई कि अगर आपको इस फॉर्म का अगर इस तरह का डिफरेंशियल टर्म देखने को मिल जाए और पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो आप पहले इस फॉर्म को ऐसे लिख दोगे और इसमें जैसे इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे तो ये d तो हट जाएगा, x बाई वाई सिंपली आ जाएगा। सिंपल है क्या? अगर मान लीजिए आपको अगर ये हटा के कह रहा है कि इतना इक्वल्स टू 5 दे दिया, इतना इक्वल्स टू 5, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि इतने इक्वल्स टू 5 दिया, इसका सॉल्यूशन लिखिए, तो इस वाले टर्म को इतना लिख सकते हैं। जैसे एक बार समझा देते हैं, इसका यूज समझा देते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई डैश का होल y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। मान लीजिए इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। 5 टाइम्स यहाँ पे भी कुछ ऑपरेटर रहेगा, मान लीजिए 5 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है, या 5 ही रहेगा, मान लीजिए 5 ही रहेगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि इस फॉर्म को हम इतना लिख पाएंगे d ऑफ x बाई वाई। इस फॉर्म को हमने इतना लिख दिया, देखिए यहाँ y है तो x बाई वाई, ठीक है, यहाँ भी y तो यहाँ भी y रहेगा, इसका मतलब d ऑफ x बाई वाई इक्वल्स टू 5। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये तो कंप्लीट डेरिवेटिव है x बाई वाई, ये 5 ऑफ x हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट c। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। तो ऑब्जर्वेशन में ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम किस इस वाले टर्म को इतना लिख सकते हैं ये कंफर्म हो जाइए आप, ठीक है। उसी तरह d ऑफ y बाई एक्स होगा, y बाई एक्स होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ y बाई एक्स। तो हम लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन x बाहर dy माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 नंबर देखिए, d ऑफ ln, इधर ही लिखते हैं सेंटर पे, इधर देख लीजिए, ये हमको लग रहा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, सेंटर पे लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे 7 d ऑफ ln एक्स वाई लिया हुआ है, ln एक्स वाई, तो ln का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, ln x का 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा, 1 बाई एक्स वाई। और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन देखिए, x बाहर y का डिफरेंशिएशन dy प्लस y बाहर x का डिफरेंशिएशन dx, इस तरीके का ये हो जाएगा भाई, ठीक है। आठवां d ऑफ ln x बाई वाई, d ऑफ ln x बाई वाई, तो देखिए ln x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, 1 बाई एक्स बाई वाई, तो y बाई एक्स हो जाएगा इनटू, अब देखिए x बाई वाई का डिफरेंशिएशन, y बाहर x का डिफरेंशिएशन dx माइनस x बाहर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। सो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो y dx माइनस x dy अपॉन x इंटू वाई। देखिए इसका फॉर्म और इस फॉर्म में थोड़ा रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए। अगर भाई नीचे ऊपर जो है प्लस का साइन रहे और नीचे एक्स वाई रहे, तो ये ln ऑफ एक्स वाई का d ऑफ ln एक्स वाई होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स वाई होगा। लेकिन अगर नीचे एक्स वाई है लेकिन ऊपर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स बाई वाई होगा या y बाई एक्स होगा, ठीक है भाई। उसी तरह
8 वाले में देख लीजिए, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि डी ऑफ ln x बाई वाई को आपने इतना लिखा है भाई, तो क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ ln x बाई वाई था y बाई एक्स का खुद से लिखिए तो y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए 1 बाई एक्स होता है, यानी x ऊपर चला जाएगा y नीचे आ जाएगा। अब देखिए x बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy माइनस y बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा d ऑफ ln y बाई एक्स, दिस इक्वल्स टू x dy माइनस y dx अपॉन x इंटू वाई। एक x कैंसिल हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है क्या? गुड। नेक्स्ट देखिए, d ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो दिस विल बी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो एक्स वाई का जो डेरिवेटिव होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स बाहर वाई का डेरिवेटिव डी वाई प्लस वाई बाहर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, इस तरीके का। यानी कि आपको इस फॉर्म में अगर मिले कि डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह ये कौन सा नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, आई थिंक 9 नंबर था, 10 नंबर, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई। अच्छा लिख लेंगे, तो मैं लिखवा दे रहा हूं फिर भी, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा मैं ये सिर्फ ये लिख दे रहा हूं कि आपको किसका किसका लिखना है, ठीक है भाई। मैं आपको सिर्फ ये लिख दे रहा हूं कि ये किसका किसका लिखना है, ये लिख लीजिए। 11 नंबर में ये लिखिएगा y बाई एक्स का भी लिख लीजिएगा, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, आप खुद से लिख लीजिएगा। ये सब फॉर्म ना आंख के सामने रख के देखते रहिएगा, बस आपको देखते रहना है। अब हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं भाई, इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके हेल्प से अब हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी मेथड नहीं पढ़ा है, अभी तक कोई भी मेथड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन आज से करने लगेंगे। देखिए कैसे, इरेज कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपको लिखा है सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन, लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन है 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, सॉरी वाई डी एक्स कर लीजिएगा, डी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, इस तरीके का है। देखिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, dx प्लस y टाइम्स ऑफ dx प्लस
एक्स स्क्वायर वाई dx, एक्स स्क्वायर वाई dx। और यहां से हम इसको अगर ओपन करेंगे तो x dy प्लस एक्स क्यूब dy, एक्स क्यूब dy। यहां पे आपको दिख रहा होगा dx को ये एज इट इज छोड़ दीजिए, इस dx को एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए y dx और x dy, इसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। ये क्या लिख सकते हैं, y dx प्लस x dy, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। और फिर यहां पर इसको और इसको एक साथ कलेक्ट कीजिए। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया हमने। यहां पर मिलेगा y dx और प्लस यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो x dy मिल गया, इक्वल्स टू 0। यहां भी इक्वल्स टू 0। ये आपको दिख रहा है। यहां पर आप ये लिख सकते हो इसको कि ये dx हो गया। एंड नाउ अपने फॉर्म में चले जाइए, y dx प्लस x dy, दिस इज समथिंग लाइक d ऑफ x y होगा क्या, दिस विल बी d ऑफ x y प्लस दिस इज अगेन x स्क्वायर टाइम्स ऑफ d ऑफ x y होगा क्या, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन राइट d ऑफ x प्लस d ऑफ एक्स वाई कॉमन निकल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। सो नाउ अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया वो कुछ आ गया है इस तरह का, वो कुछ आ गया कि d ऑफ एक्स वाई, और देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे टर्म में डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये मिल गया, प्लस डी ऑफ एक्स वाई हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट द इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑपरेट किया तो ये आपको मिल गया tan इनवर्स x प्लस यहां से इसका ये d ऑफ एक्स वाई है, इसमें इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई हो गया। और इधर कोई कांस्टेंट आया होगा भाई, कोई कांस्टेंट c, क्योंकि ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन आप ऑपरेट कर रहे हो तो एक कांस्टेंट c के साथ ये आएगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड मेथड जो डिफाइन है एनसीईआरटी में, जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने उसका यूज नहीं किया। हमने बेसिक जो टूल्स है भाई, ऑब्जर्वेशन की, ये भाई ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है, ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है, और उसको कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में ब्रेक करके एंड देन विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया क्या ये सभी को? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सब स्टैंडर्ड टूल्स हैं कि भाई जो कंप्लीट डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेशन होता है दैट शुड बी, यानी कि डी जो है यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका हमने यूज किया कि भाई अगर कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में आपने कोई के फॉर्म में आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक कर दिया है तो वहां पे इंटीग्रेशन आप ऑपरेट करेंगे तो वो डिफरेंशियल पार्ट वेनिश हो जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, नंबर नहीं कटेगा। आप इस तरह से भी यूज करते हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब प्रोसेस है कि भाई इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है। सो हम उस स्टैंडर्ड टूल्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है? कुंदन, अभिनव, क्लियर है क्या? वेल डन। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये खुद से कीजिएगा, इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है मैंने आपको कुछ हिंट दिए हुए थे, और उस हिंट के बाद मैंने इसका एक आपको करके दिखाया। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 2y क्यूब 2y क्यूब dy इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉरी गलत लिख दिया हमने, एक्स डी वाई माइनस, ध्यान रहे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से लिखे हुए रहेंगे। एक्स डी वाई है माइनस वाई डी एक्स है, माइनस वाई डी एक्स है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू डी ऑफ एक्स है। एक मिनट का टाइम और देते हैं। देखिए भाई, कहा यह जाता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें प्रोसेस सीखना होता है सिर्फ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे उसी पार्ट को नहीं मतलब सिर्फ कराना चाहता कि आप सिर्फ प्रोसेस सीखिए। आप सीख सकते हैं कि इस तरह से भी हम अपने सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जहां पे कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखकर आप अपने फॉर्म को उसी फॉर्म में ब्रेक करना सीखो, ठीक है, एंड ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। कुंदन बन रहा है क्या? अभिनव बन गया। क्या आया आंसर? सो देखिए, मैच कर लीजिएगा आंसर। देखिए अभी आपने देखा था कि जो डी ऑफ y बाई एक्स हमने लिखा था, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स या x बाई वाई में जो न्यूमरेटर में पहला टर्म आ रहा था उसी का नीचे होल स्क्वायर था। तो न्यूमरेटर में जो पहला टर्म ये आया है उसी का होल स्क्वायर यहां पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा भाई। लग रहा है कि प्रत्युष का सही है, प्रत्युष का सही लग रहा है। ठीक है भाई, ये आया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ y बाई एक्स लिख देंगे यहां से। और देखिए यहां पर y बाई एक्स कैसे मिलेगा, एक x को अंदर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और dx बाई एक्स जो है एक x बाहर रह जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि y बाई एक्स मिल गया है, तो यहां पर भी हमें d ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे y बाई एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इनटू dx बाई x। सो वी कैन राइट d ऑफ y बाई एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx बाई x एंड टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा है भाई, ये कुछ ऐसा है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहता था x का तो यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y बाई एक्स का, सो यहाँ पे y बाई एक्स
गिवन है। सो इसका जो डेरिवेट इंटीग्रेशन होता है, दिस विल बी ln ऑफ मॉड y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा ही होता है क्या भाई? यही होता था। एंड दिस विल बी ln ऑफ x प्लस सी, यानी ln c कर दे रहे हैं, ln प्लस ln c कर लीजिए, ln c, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया, ये ln सी एक्स, तो सी एक्स आ जाएगा। सो सही आंसर है कुछ लोगों के। गुड। तो समझ में आ रहा है क्या ये कि किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे भाई? हाँ सही है प्रत्युष, क्लियर है? तो आई थिंक टाइम भी हम लोग का जवाब दे गया। तो नेक्स्ट क्लास से अभी हम लोग पूरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मेथड्स हैं। मेथड्स में पहला होगा भाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा, दूसरा होगा होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस के बाद नॉन होमोजीनियस फॉर्म आएगा। नॉन होमोजीनियस क्या होता है? रिड्यूस, यानी कि जो फॉर्म, कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो होमोजीनियस नहीं होगा लेकिन कुछ मेथड अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में, तो उसको नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। उसका दूसरा नाम होगा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तीसरा होगा लीनियर फॉर्म, चौथा होगा बर्नौली फॉर्म, पांचवा होगा एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये सब फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ग्रुप में इसका पिक सेंड करके पोस्ट कर देता हूं। मैंने हैंड रिटन कुछ तैयार किया हुआ है। ओके, मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा। नहीं नहीं, सब्जेक्टिव नहीं आता था या संचित, गुड, उसी तरह का कुछ सब्जेक्टिव नहीं आता था। लेकिन भाई अब आप समझ जाइए कि जेई मेन में भी 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। वो कहने को इंटीजर टाइप है भाई, वो इंटीजर भी अब इस तरह पहले वाले इंटीजर नहीं है कि भाई 0 से 10 के बीच, 9 के बीच में आंसर आने हैं, आंख बंद किया 10% प्रोबेबिलिटी के साथ जय श्री राम लगा के एक ठोक दिया। ठीक है भाई, तो इस तरह का काम नहीं करना है। अब आपको जो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन भी किसी भी तरह का रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का रियल नंबर आ रहा है, तो अब वो वाला ट्रिक भी फेल कर गया कि 10% प्रोबेबिलिटी के साथ अब 0 प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आंसर हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी इज 1 बाई एनी रियल नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि आंसर एक ही होगा, तो 0 प्रोबेबिलिटी के साथ अब आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो अब जय श्री राम वाला तिकड़म नहीं चलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर का एक्सटेंशन है भाई, कोई भी इंफिनिटी में से कोई एक रियल नंबर हो सकता है, तो आंसर तो कोई एक ही होगा ना भाई। तो 0 प्रोबेबिलिटी के साथ आपके पास आंसर आने हैं, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी नहीं होती है प्रत्युष। ठीक है, इनफाइनाइट में से एक पिक करना है आपको, तो 1 बाई इनफाइनाइट, सो टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो 0 प्रोबेबिलिटी के साथ अब आपका क्वेश्चन आपके साथ। तो 5 क्वेश्चन जो इंटीजर बेस्ड हैं, वो कहने को इंटीजर बेस्ड हैं लेकिन वो प्योरली सब्जेक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल डाउट में ना रहें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड आपसे नहीं किया जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटी सही, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, गुड। तो क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का ही कॉन्सेप्ट दीजिए, नहीं, आप सब्जेक्टिव इस तरह का पार्ट भी देखिए। जो मैं मेथड भी आपको कराऊंगा तो बाकायदे डेरिवेटिव यहाँ पे मैं उसका मतलब डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि इस तरह से भाई, और बाद में एक प्रोसेस सीखना है कि उसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं इस जो बाय ऑब्जर्वेशन वाले के क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे थे ज्यादा, तो मैंने अब हैंड रिटन कुछ 7-8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर, जो उस दिन से एक जो क्वेश्चन नहीं था सर, हाँ, एक्स अपॉन समथिंग वाला, एक्स अपॉन, हाँ, इसमें मैक्सिमम निकालना था अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो वो हमसे ऐसे ही सोच रहे थे सर, तो उसमें एक मतलब अगर हम लोग देखें तो उसमें ना ग्लोबल मैक्सिमा ना ग्लोबल मिनिमा या लोकल ये सब कुछ बोल नहीं रहा है सर, केवल बस मैक्सिमम बोला मैक्सिमम है पूछ रहा है, हाँ सर। मैक्सिमा भी नहीं बोला, बस मैक्सिमम लिखा हुआ था हाँ। सर। तो उसको सर देखिए तो मैक्सिमम सर उसका कभी ग्राफ में सर, कोई कोई ग्राफ में जो सर जो लोकल मिनिमा भी होता है वो भी सर लोकल मैक्सिमा से ऊपर होता है हाँ, सर। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग लगा सकते हैं इसको।
देखिए जब आपको एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाए, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाए जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, ठीक है, तो Yes, एक बार हम ना चेक कर लेते हैं कि उन सभी पॉइंट्स पे, जैसे मान लीजिए कि जैसे वहां पर क्या था कि जो डबल डेरिवेटिव आप अप्लाई कर रहे हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो उसमें x इक्वल्स टू 2 जो है वो टू आ और जा रहा माइनस टू, था। टू हाँ और माइनस टू दोनों पे आ रहा था, लेकिन सर हाँ। उसमें जो 2 और -2 पे, सर -2 पे मिल रहा था मिनिमा, और नहीं 2 पे मिनिमा मिल रहा नहीं, था लोकल -2, मिनिमा सर। मिनिमा नहीं, -2, मैक्सिमम मिल रहा है। नो सर, -2 पे सर मिनिमा मिल रहा था, और सर अच्छा 2 हाँ। पे 2 पे मिल रहा था मैक्सिमा। अच्छा सर तो याद नहीं आ मिनिमा रहा और मुझे। ये सब मिनिमा और मैक्सिमा मिल रहा था, तो ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है जब मिनिमा सर मैक्सिमा से भी ऊपर हो। मिनिमा जो है, नहीं भाई मिनिमा हमेशा मिनिमा ही रहेगा, ठीक है। सर एक मिनट, हम्म। सर हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ करो। अगर ग्राफ सर, ग्राफ कैसे सोचे थे हम? अच्छा ऐसा कर सकते हो, पेपर पे बना के व्हाट्सएप पे सेंड करो जो यस तुम सर, कहना चाहते हो। यस सर। ओके, सर वो इससे आई थिंक तुमको प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉब्लम होगा। सर वो वाला जो ग्राफ था हम्म। सर, उसमें सर हम ऐसे ही देख रहे ग्राफ रात में सोच रहे थे, तो वैसा हम ग्राफ ऐसा बनाए थे सर, अच्छा। उसमें जो लोकल मिनिमा है ना हम्म। और लोकल मैक्सिमा, तो हाँ एक तरह से बोलिए तो अगर हम ग्लोबल मिनिमा को सर लोकल मैक्सिमा के ऊपर तो बोल ही सकते हैं, ग्लोबल मिनिमा को लोकल मैक्सिमा के ऊपर तो बोल ही सकते हैं लोकल मिनिमा को बोल सकते हो ग्लोबल मैक्सिमा के ऊपर। सर। ग्लोबल मिनिमा को लोकल मैक्सिमा के ऊपर तो बोल ही सकते हैं। हाँ इट में भी बोल सकते हो, वो डिपेंड सर, करता है कि सिचुएशन पे कर्व कैसा है। हाँ सर बोल तो सकते हो। सर उस कॉन्सेप्ट से बोला जो क्वेश्चन था हम्म। सर वो सही हो रहा था सर, क्योंकि अच्छा। इसमें सर जो हम लोग बोल सोच रहे थे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, हम्म। तो कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूटी तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सर 4 पे और एक -1 या -4 पे था सर, जिसमें माइनस। हाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा था, -1 और -4 पे था शायद सर। तो -1 और -4 से हम लोग आगे और पीछे आगे तो समझ सकते हैं कि आगे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि पीछे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहे हैं हाँ। सर ये तो देख ही रहे सर हम लोग सर, तो उसमें जो वो जो रीजन था सर वो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था सर। अच्छा आज सर मैं ये ना वाला इसका ना एग्जैक्ट ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं आज अभी बैठ के इसका एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करके अभी आपके शेयर करता हूँ तो पता चलेगा। एग्जैक्टली हमने जो मेन टास्क करना था वो किया ही नहीं, उसका मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, लेकिन आज मैं आपके साथ उसका एग्जैक्ट जो ग्राफ क्या बनना होगा वो शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। ओके बाय बाय एवरीवन।